नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे जो बच्चे परीक्षार्थी बने हुए हैं और विभिन्न परीक्षाएं दे रहे हैं नौकरियों के लिए, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो पीएससी की हो, किसी भी राजस्थान या किसी और दूसरे देश की, और वो चाहे शिक्षक बनने की परीक्षा हो, स्कूल टीचर हो, कॉलेज का टीचर हो, या वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं, चाहे वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव देश की हो या यूपीएससी की हो। ये सभी प्रकार की परीक्षाएं अलग अलग समय पर होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, और इसमें हज़ारों बच्चे परीक्षार्थी बन के परीक्षा देते हैं। मेरे पास कई बच्चे आते हैं और वो प्रश्न पूछते हैं कि साहब परीक्षा की तैयारी कैसे करें। और वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि आजकल परीक्षा की तैयारी करने के बहुत से तरीके सामने आए हैं। एक तो पिछले 15-20 वर्षों में कोचिंग सेंटर्स बहुत सारे बन गए हैं, स्पेशली 2013 के बाद में, जब ऑप्शनल पेपर्स ख़त्म कर दिए आईएएस में और राजस्थान और दूसरे यूपीएससी वगैरह में, तो सिर्फ जनरल स्टडीज़ रह गई है। तो उसको याद करने के लिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स बन गए हैं उनको याद करवाने के लिए। तो बच्चे पूछते हैं कि क्या कोचिंग सेंटर्स में जाकर ही पढ़ाई हो सकती है, या अगर कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन करें तो क्या जो टीचर पढ़ाते हैं वो जो नोट्स देते हैं, आजकल आप देखेंगे कि पीडीएफ फाइल्स नोट्स दिए जाते हैं, क्वेश्चंस मल्टीपल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनके आंसर्स रटाए जाते हैं, वन लाइनर दिए जाते हैं। इस तरह से जो परीक्षा में जो पेपर बनता है उसके हर हिस्से को तोड़कर अलग तरह से उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। जैसे कि किसी समय में, या अभी भी हो रही है, वो है पीएमटी वगैरह में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये तो सही है कि अगर आप जो एग्ज़ाम है, पेपर आता है, उस पेपर की तरह की प्रैक्टिस आप करें, इससे तो ज़रूर लाभ होता है। लेकिन वो लाभ तब होता है जब वो परीक्षा से कुछ समय पूर्व किया जाए। अगर आप एक साल भर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो साल भर तक वो सवालों की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको, अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 2-3 सजेशन हैं आपको। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि 1 साल 1.5 साल पहले तैयारी आरंभ करनी चाहिए। और उस तैयारी में जो विषय दिया गया है आपका, जो भी विषय आपका है, चाहे वो जनरल स्टडीज़ है, आप आईएएस की जनरल स्टडीज़ की बात करें तो उसमें बहुत सारे हिस्से हैं, हम जानते हैं, पेपर हैं 4, एथिक्स का है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है वगैरह। तो जितने भी हिस्से हैं उन सब का अध्ययन 1 साल भर पहले से आप आरंभ करें। तो क्वेश्चन पेपर ना देखें, प्रश्न पत्र देखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न कैसे आएंगे, क्या आएंगे। पहले तो उस विषय को समझने की, पढ़ने की कोशिश करें। उसके लिए आप चाहे कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लें, कोई बुरा नहीं है, अगर कोई अच्छे टीचर आपको पढ़ाने वाले मिलते हैं तो, या आप स्वयं अध्ययन करना चाहें तो आप अच्छी पुस्तकें पढ़ें। तो मेरा पहला सजेशन ये है कि आप चाहे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें, चाहे स्वयं पढ़ाई करें, आपको अपने विषय की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। केवल वीडियो पर आधारित अध्ययन नहीं करना चाहिए, केवल पीडीएफ फाइल्स है उसके आधार पर अध्ययन नहीं करना चाहिए, मोबाइल को देखकर या लैपटॉप का देखकर अध्ययन नहीं करना चाहिए। आपके पास पुस्तकें होनी चाहिए, उन पुस्तकों का अध्ययन सबसे पहले करें। जब आप कम से कम 3-4 महीने जिस विषय का आप परीक्षा देने वाली हैं उसके बारे में जो अच्छी टेक्स्ट बुक्स हैं और रेफरेंस बुक्स हैं उनका अध्ययन अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका एक आधार तैयार हो जाएगा, बेस। उसके पश्चात आप तैयारी करना शुरू करें एग्ज़ाम की। ये पहला सजेशन है मेरा। दूसरा सजेशन ये है कि एग्ज़ाम से 1-2 महीने 3 महीने पहले आप एग्ज़ाम में जो पेपर आता है उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें। यानी वो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी हो सकता है, आप परीक्षाएं देना आरंभ करें जो बहुत से कोचिंग सेंटर्स लेते हैं, या आप स्वयं उन क्वेश्चंस का उत्तर, पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करें। तो उनका अभ्यास करना आरंभ करें, लेकिन वो 3-4 महीने पहले ही करें, उससे पहले करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये 2 बातें आप ध्यान रखें। किसी भी विषय को आपको पहले समझना ज़रूरी है, और समझने के लिए पुस्तकें पढ़ना ज़रूरी है,
और पुस्तकें कौन सी पढ़ना चाहिए, इसके लिए अच्छे शिक्षक से सलाह लेना जरूरी। ये आप अगर करते हैं तो मेरा मानना है कि परीक्षा में आप सफलता प्राप्त करेंगे और पूर्णतया तैयार होकर परीक्षा का सामना करेंगे। धन्यवाद।